वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये जो दो बटन आपको दिख रहे हैं ये बनाने के लिए हमने यहाँ पे छोड़ा था। लास्ट जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने ये पूरा हीरो सेक्शन डिजाइन किया था जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे किस तरह से हीरो सेक्शन पे क्या क्या चीजें लगी हुई है। तो लास्ट हमने ये भी कहा था कि हम ये जो दो बटन है उस बटन को डिजाइन कैसे किया जाता है, जिस तरह से इस मेरी वाली वेबसाइट में डिजाइन है और इनसे अच्छा करना हो, जिस तरह से यहाँ पे एनिमेशन आ रहा है, होवर एनिमेशन आ रहा है ये, तो आप होवर एनिमेशन भी लगा सकते हो। तो राइट हमारे पास में अलग अलग सारे चीजें डिस्कस करने के लिए। तो उससे पहले बटन पे डिजाइन करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि हम कई दिन से मैं आपको बोलता हूँ कि हमें एलिमेंटर प्रो क्या करना है, डाउनलोड करना है और हमारी वेबसाइट के अंदर एलिमेंटर प्रो डालना है। जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यानी कि ड्राइव का लिंक है, ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। आप वहां से जाके सीधा इस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हेल्पफुल प्लगइन है जो आपके लिए एलिमेंटर प्रो है और ऑल भी बहुत सारे, जैसे एसईओ के लिए है, स्लाइड रेवोल्यूशन का प्लगइन है, ऑल इन वन माइग्रेशन है। तो ये अलग अलग प्लगइन्स यहाँ पे, थीम्स हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है जो पेड प्लगइन के लिए आपको एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आप इनको यूज कर सकते हो अपने यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, एलिमेंटर प्रो के दो वर्जन है, 1 और 2। ये मैं लास्ट वाला जो वर्जन है ये वाला इंस्टॉल करना हूँ। मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है अपने सिस्टम के अंदर। आप भी अपने सिस्टम में डाउनलोड करके और इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो डिजाइन करने से पहले मैं यहाँ पे इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन आते हैं और न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे डैशबोर्ड के अंदर आओगे आप, सिंपल आपको प्लगइन सेक्शन के अंदर जाना है और प्लगइन्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पे ऐड प्लगइन का ऑप्शन हमें नजर आने वाला है। तो जैसे आप जाके यहाँ से ऐड प्लगइन करोगे, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल पे जैसे क्लिक करोगे, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्लगइन जो है वो डाउनलोड कर रखा है। इसको मुझे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में इंस्टॉल करना है। तो मेरी वेबसाइट में वो जो पेड प्लगइन है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि अब इसको आपको करना है एक्टिव, कि हमने जो बहुत सारी टैब यहाँ पे दिखा रहा है। देखो आप जैसे इस एलिमेंट्स पे जाओगे तो यहाँ पे प्रो प्लगइन्स की जितनी भी विजिट है ना, वो सारी यहाँ पे अनलॉक हो गई है, राइट। तो हमारे पास में सारे प्रो प्लगइन की विजिट जो है वो अनलॉक हो चुकी है। अब उनको सबको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो प्रो प्लगइन हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल था, ये सारा का सारा आप यूज कर सकते हो। आते हैं अपन यहाँ पे डिजाइन करने के लिए, बटन को चेंज करने के लिए, इनका कलर कैसे चेंज होगा, टेक्स्ट कैसे कलर चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने यूज लिया हुआ है वो ग्रिड का यूज लिया हुआ है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ग्रिड का। तो ग्रिड का यूज लेने से पहले मैं यहाँ पे देखो इसका सेटअप कर लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे दो ही ग्रिड चाहिए, राइट। दो ही ग्रिड चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ रखी है और 2 रो आ रखी है। तो आपके पास में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कॉलम। कितने कॉलम चाहिए हमें, 2 कॉलम चाहिए। तो देखो आपके पास में 2 कॉलम आ गए। कितनी रो चाहिए हमें, यहाँ पे 2 रो है, हमें यहाँ पे एक ही रो चाहिए। तो आप यहाँ पे 1 कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे नीचे की जो रो है वो यहाँ पे हट चुकी है। तो सिंपल आपके पास में अभी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब सिंपल आपको जाना है इधर, यहाँ पे जो बटन का टेक्स्ट है एज इट इज सेम आपको कॉपी करना है। अब आप जैसा भी आप बटन बना रहे हो, बुक नाउ, एनरोल नाउ, वो आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। आप पेंसिल बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में वो एज इट इज बटन बन के प्रिपेयर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि बटन को डिजाइन करने के लिए ना, दोनों बटन को एडिट करने की जरूरत नहीं है। एक को डिजाइन करो, एक को डुप्लीकेट कर सकते हो एज इट इज। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन इस वाले बटन को डिजाइन करना, मान लीजिए मुझे इसका कलर जो है वो जो कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू, मुझे पिंक चाहिए। तो आपको कलर चेंज करने के लिए स्टाइल में आना है। स्टाइल के अंदर आपको दिख रहा है, देखो टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर तो मुझे व्हाइट ही रखना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड के नीचे आपको दिख रहा है कलर टाइप में। यहाँ पे सिंपल आप जाओगे तो यहाँ पे जो कलर है मुझे वो चाहिए पिंक। तो पिंक एज इट इज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, जितना डार्क है यहाँ पे आप लेना चाहो। जैसे मैंने मान लीजिए मुझे इस तरह का पिंक कलर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बटन का जो कलर है वो पिंक हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट है वो व्हाइट है। टेक्स्ट का भी कलर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास में टेक्स्ट कलर चेंज करने का ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। जैसे देखो चेंज टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे व्हाइट कर रहा हूँ। तो जो डिफॉल्ट कलर है मैं वही कलर यहाँ पे रख रहा हूँ, जो व्हाइट कलर अपना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका जो कलर है होवर, जैसे आप देख पा रहे हो मेरी वाली वेबसाइट में, जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे अभी इसका जो कलर है वो है येलो, और जैसे ही होवर कर्सर लेके जाता हूँ तो इसका होवर के अंदर आ जाता है पिंक। तो अपने पास में यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो चुका है। मेरे पास में यहाँ पे जो कलर है बैकग्राउंड का वो पिंक है। मैं चाहता हूँ कि होवर कलर के अंदर इसका जो कलर आए ना वो आए येलो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होवर, होवर के अंदर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे कलर टाइप कौन सा रखना है, तो हमारे पास में मैं रख लेता हूँ इसका यहाँ से येलो कलर। तो मुझे इसका येलो कलर किसमें चाहिए, होवर के अंदर चाहिए। तो सेम एज इट इज, आप कर्सर लेके जा रहे हो तो यहाँ पे कलर का क्या हो रहा है,
होवर चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे उसका बटन का पूरा एलिमेंट चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में इसके अंदर मुझे एनिमेशन लगाना है, तो एनिमेशन के अंदर आप आओगे, देखो होवर एनिमेशन लगाना है या किस तरह का एनिमेशन लगाना है, तो हमारे पास में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होवर एनिमेशन। होवर एनिमेशन पे आप लगाओगे तो यहाँ पे देखो ग्रो श्रिंक होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। देखो जिसमें कर्सर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। यहाँ पे मुझे श्रिंक करना है, श्रिंक करवा सकते हो आप, देखो ये श्रिंक हो रहा है इस तरह से। यहाँ पे और भी टाइप के एनिमेशन से पल्स होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे इस तरह से पल्स हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास में अलग अलग है। अब ये आपके पास में एक बटन डिजाइन हो गया पूरा एज इट इज, मुझे अभी इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके इधर इस वाली चेक के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो आपके पास में ये बटन आ जाएगा। इधर सेट करना है हमें, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास में ऑप्शन हट जाए। देखो दो बटन आपके पास में सेम एज इट इज हो चुके हैं। तो डिजाइनिंग में क्या इस तरह से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। सिंपल टेक्स्ट को कॉपी किया और इधर आप आओगे, यहाँ पे इस वाले बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देते हैं अपन पेस्ट। मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज होगा। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर है ना, दोनों का बल अलग अलग तरह से जस्ट अपोजिट कर लो आप। इसका जो कलर है अभी, तो आप स्टाइल में जाकर यहाँ पे जो मेन कलर है उसको क्या कर दो, येलो कर दो, ताकि दोनों का कलर जो भी है वो आपके पास में अलग से डिफाइन हो जाएगा। जैसे मान लो इसका कलर अपन ने येलो कर दिया और मैं इसका चाहता हूँ कि होवर जो कलर है ना वो आ जाए क्या, पिंक। तो होवर कलर पे आप जाओगे तो होवर कलर को आप कर दो यहाँ से पिंक। तो सेम एज इट इज हमारे पास में होवर कलर का भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आप देखो दोनों कलर अलग 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 लग रहे हैं, दोनों यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारी चीजें हमारे पास में एज इट इज डिफाइन है। आपको कैसे जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करेंगे अपन और एज इट इज अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके सेव चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो बटन है जो अपन ने अभी डिजाइन किया है, तो हमारे पास में सेम एज इट इज वो जो बटन हमने बनाया है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये बटन हमारे पास में आ गया, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो होवर हो रहा है, राइट। अब इनके ऊपर अपन को जो लगाना है वो लगाना है पॉपअप। तो पॉपअप कैसे लगेगा वो सिंपल अपन सबसे पहले सीखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे कस्टमाइज होगा। पॉपअप लगाने से पहले जैसे इस वेबसाइट पे आपको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पॉपअप फॉर्म आ रहा है। तो पॉपअप फॉर्म डिजाइन करने से पहले हम यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पॉपअप फॉर्म लगाया गया है। इसके पास से पहले सबसे पहले तो आपके पास में एक फॉर्म बना हुआ होना चाहिए जिस तरह से मैं यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर पाऊँ। यहाँ पे इस बटन पे मुझे इंटीग्रेट करना है या इस पे करना है, तो दोनों पे किस तरह से इंटीग्रेट होगा आप एज इट इज उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पॉपअप बनाना पड़ेगा, फिर पॉपअप बना के हमारी वेबसाइट पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कि पॉपअप फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं और किस तरह से इस बटन पे हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि कोई भी यूजर हमारे इस बटन क्लिक करे तो तुरंत इस तरह की वेबसाइट है उसमें एक पॉपअप फॉर्म आ जाए, राइट। तो आगे के इस ट्यूटोरियल में हम इस वेबसाइट पे पॉपअप फॉर्म को डिजाइन करने के बारे में सीखने वाले हैं ताकि यहाँ पे कोई बटन क्लिक करे तो पॉपअप आ जाए। अलग अलग टाइप के पॉपअप होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो सिंपल एलिमेंटर से ही हम पॉप डिजाइन कर सकते हैं। आगे के जो ट्यूटोरियल्स है उसमें जस्ट हम पॉपअप बनाना सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करिए ताकि आपको पूरी पूरी एक वेबसाइट डिजाइन कर पाए स्क्रैच से। जिस तरह के भी आपको रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरह का डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं सेम एज इट इज उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा और उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच।